नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्ट राजस्थान और मैं हूं आपके साथ प्रशंसा। शुरू करते हैं इस वक्त की खबरों के साथ। मरुनगरी बीकानेर में प्रेस वार्ता करते हुए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला। मेघवाल ने कहा कि वोटर अधिकार यात्रा संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की विपक्ष की साजिश है। चुनाव आयोग पर सवाल उठाना कांग्रेस की दोहरी नीति है, जबकि जिन राज्यों में कांग्रेस जीती वहां भी चुनाव आयोग ने ही चुनाव करवाए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का वोट चोरी का मुद्दा केवल भ्रामक राजनीतिक है। मेघवाल ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताते हुए कहा कि वंदे भारत रेल का उद्घाटन हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करते हैं और इसका निर्णय उन्हीं पर निर्भर करता है। श्री डूंगरगढ़ के लोगों से उन्होंने अपील की कि ठहराव को लेकर आंदोलन का विचार अभी न करें। कुछ लोग इस सत्र को एसआईआर के नाम से भी जानेंगे, लेकिन इस सत्र में जो बिल पास हुए हैं वो हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो बिल पेश हुए हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। 2-3 बिलों की मैं आपको जानकारी दूंगा। एक इनकम टैक्स एक्ट 1961 का था, उसमें इतने लंबे समय से सुधार की मांग हो रही थी कि इसमें सरलीकरण किया जाए। प्रोविजो बहुत है, एक सेक्शन दे दिया, उसके नीचे एक प्रोविजो दे दिया, फिर एक प्रोविजो दे दिया, ऐसे कॉम्प्लिकेशन था। फिर ये बिल पेश हुआ, फिर इसकी एक कमेटी बनी और कमेटी की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट आने के बाद इस मानसून सत्र में वो बिल पास हुआ। ये महत्वपूर्ण सुधार की बात मैं कर रहा हूं कि बहुत बड़ा सुधार। दूसरा एक जो बिल पास हुआ है वो हम डेली उसको नई जनरेशन भोगती है या परेशान होती है, हमारे को भी सुनना को बहुत मिला। ऑनलाइन गेमिंग, ये भी इस देश का एक ऐतिहासिक कदम है। नई जनरेशन परेशान हो रही थी, कुछ लोग आत्महत्याएं कर रहे थे और ये भी बिल पास हुआ। अब एक बिल पेश हुआ जिसको लेकर के आप भी सवाल करोगे, वो है संविधान संशोधन अधिनियम विधेयक। आप देखिए 130वां ये संविधान संशोधन विधेयक है। 129वां वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित है, वो भी कमेटी के पास अभी स्टडी के लिए गया हुआ है। ये 130वां, और इस संशोधन के माध्यम से सरकार ने ये मंशा प्रकट की कि कोई जनप्रतिनिधि, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, किसी राज्य का मंत्री हो या प्रधानमंत्री भी क्यों न हो, अगर ऐसे किसी अपराध में वो लिप्त है जिसमें कभी सजा 5 साल या उससे अधिक हो सकती है और जांच एजेंसियां उनको दोषी मान रही है और उसके बाद कोर्ट में मामला गया और कोर्ट ने जमानत रद्द कर दी और वो जेल में हैं और 30 दिन तक भी जमानत नहीं हो रही है, तो ये पाया गया कि गवर्नेंस के लिए मंत्री जेल से तो किसी डिपार्टमेंट को चला नहीं सकता, कोई मुख्यमंत्री जेल से तो जनता को राहत दे नहीं सकता। तो ये महसूस किया गया कि संविधान का संशोधन होना चाहिए। ये बिल भी इसी मानसून सत्र में पेश हुआ। भरतपुर जिले के बयाना उपखंड के गढ़ी बाजना थाना क्षेत्र के गांव कोली नगला में अज्ञात असामाजिक तत्वों ने बीती रात संविधान निर्माता व भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति से छेड़छाड़ कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना से ग्रामीणों और अंबेडकर अनुयायियों में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया है। वहीं भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरिराम कुमावत, तहसीलदार लालचंद और थाना प्रभारी पृथ्वी सिंह सहित पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद रहकर भीड़ को समझाने में जुटे। ग्रामीणों ने 24 घंटे के भीतर नई मूर्ति स्थापित करने, दोषियों की गिरफ्तारी और स्थल पर चारदीवारी की मांग की है। फिलहाल एहतियातन गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया।
बूंदी जिले के नैनवा उपखंड में लगातार 2 दिनों से हो रही भारी बारिश से हालात बिगड़ गए। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए क्षेत्रीय सांसद दामोदर अग्रवाल नैनवा पहुंचे और कस्बे सहित खानपुरा, दुगारी, बांसी व ग्वाला बालाजी जैसे प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। नगर पालिका में जनसुनवाई कर उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की समस्याएं सुनी और राहत कार्यों में तेजी लाने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। इस दौरान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि वर्मा, उपखंड अधिकारी प्रीति मीणा समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी दौरे में भाग लिया। सांसद ने भरोसा दिलाया कि हर संभव सहायता और राहत कार्य के लिए सरकार और प्रशासन तत्पर है। पिछले 1-2 दिनों से हुई भारी अतिवृष्टि के कारण नैनवा, जजावर, ग्वाला के बालाजी, खानपुरा, दुगारी, बांसी इत्यादि स्थानों पर भारी नुकसान हुआ है। एक व्यक्ति अभी भी लापता है, उसकी हम सबको चिंता है। फिर भी यहाँ के स्थानीय निवासी कार्यकर्ताओं, पुलिस और प्रशासन के सजग और सक्रिय सहयोग से आज स्थिति गंभीर अवश्य लेकिन पूर्ण नियंत्रण में है। मैं भी आज इस दुख की घड़ी में ग्राउंड जीरो पर वास्तविकता क्या है उसकी जानकारी लेकर क्या किया जा सकता है उसका आकलन करके कल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा और उनको सारी स्थिति बताकर आवश्यक दिशा निर्देश स्थानीय प्रशासन को दिलवाऊंगा। कल प्रातःकाल 8 बजे जब मुझे सूचना मिली उस समय भी मैंने स्थानीय जिलाधीश और माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करके स्थिति से अवगत कराया। पाली जिले के रोहट क्षेत्र में अचानक रेडियो नदी का जलस्तर बढ़ने से हालात बिगड़ गए। कल देर रात तक नदी पूरी तरह सूखी थी, लेकिन सुबह अचानक तेज बहाव के साथ 3 फीट पानी रपट पर बहने लगा। इससे अरटिया, भाकरीवाला, बिश्नोइयों की ढाणी, चामुंडा नगर और जंभेश्वर नगर समेत करीब आधा दर्जन गांवों का संपर्क टूट गया। ग्रामीणों के अनुसार क्षेत्र में केवल हल्की बारिश हुई थी, बावजूद उसके नदी का जलस्तर बढ़ना लोगों के लिए रहस्यमय और चिंताजनक है। इस अचानक आई बाढ़ से किसानों की खेतों तक पहुंच बाधित हुई और कई सरकारी व निजी स्कूलों के बच्चों को घर पर ही रुकना पड़ा। फिलहाल प्रशासन हालात पर नजर रखे हुए है। नगर परिषद की टीम ने कोटा रोड स्थित जिला न्यायालय परिसर के बाहर लंबे समय से बने अतिक्रमणों को सोमवार को ध्वस्त कर दिया। सड़क किनारे बनाई गई गुमटियां और अस्थायी ढांचे आवागमन में बाधा डाल रहे थे, जिससे आमजन और वाहन चालकों को परेशानी हो रही थी। नगर परिषद आयुक्त मोती शंकर नागर ने बताया कि कई बार समझाइश और नोटिस देने के बावजूद अतिक्रमण हटाए नहीं गए। पुलिस और परिषद अधिकारियों की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। अतिक्रमण हटाने के बाद सफाई और पौधारोपण भी किया गया। परिषद ने चेतावनी दी कि सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रही। एक्स-एएन भुवनेश मीना, जेएन मानसिंह मीना और अन्य अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। कितना था सर? अस्थायी था, स्थायी था, कितना? मतलब अस्थायी था। 3 टप्पर लगा के किसी ने चाहिए केबिन लगा रखी थी, जिन्होंने 3 लगाए थे। कोई मुखी है या वकील है, उन्होंने कह दिया मेन रोड को, मेन गेट को बाधित कर रहा था। इसको हटाए जाना नितांत आवश्यक था। कई बार हमारे पास शिकायत भी आ चुकी थी। उसके पश्चात भी इन्होंने क्या है हम हटाने का प्रयास नहीं किया गया। तो नगर परिषद आप इसको अधिकार हटाए। नगर परिषद अभी एक्शन मोड में, आप जब से आए हैं बिल्डिंगें भी सीज हुई है, कुछ नोटिस भी जारी हो रहे हैं सर बिल्डिंगों में, कोटा रोड पे अवैध बिल्डिंगों के खिलाफ क्या कुछ प्लानिंग है? बिल्कुल अवैध जो निर्माण है या अवैध बिना बिल्डिंग परमिशन के सीक्रेट नक्शे के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं या जो निर्माण कर रहे हैं उनको तुरंत ही सील की कार्रवाई की जाएगी। हमारे द्वारा किसी प्रकार का अतिक्रमण स्थायी हो चाहे अस्थायी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नगर परिषद इसके लिए कटिबद्ध है, प्रयासरत है कि हर प्रकार के अतिक्रमण को हटाए। रियाबड़ी उपखंड क्षेत्र के ग्राम जाटाबास में 3 दिनों से लगातार बारिश के बाद सड़क दरिया में बदली हुई है। जाटाबास से उपखंड मुख्यालय को जोड़ने वाली ये सड़क करीब 500 मीटर दूरी तक
पानी में डूबी रहती है, जिससे वाहन चालकों, स्कूल जाने वाले बच्चों और बीमार लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। सड़क पर गहरे गड्ढे और पानी भराव के कारण दोपहिया वाहन चालक कई बार चोटिल भी हो चुके हैं। ग्रामीणों ने बताया कि खेतों की खंदक से पानी सड़क पर भर जाता है और क्योंकि पानी निकास की कोई व्यवस्था नहीं है। जटावास निवासी सुनील कसनिया ने बताया कि प्रशासन को कई बार अवगत कराने के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है। ग्रामीणों ने सड़क के दोनों ओर नाले बनाने की मांग की है। जो बारिश के दिनों में पूरी तरह भरी रहती है पानी से, पैदल आने जाने में दिक्कत होती है, बीमार लोगों को इधर उधर जाने में भी बहुत परेशानी होती है। ये 4 महीनों तक लगभग पानी ऐसे ही भरा रहता है। जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है इधर, और रास्ता भी बीच में रोड टूटी हुई है, और इसका भी समाधान अभी तक कुछ हुआ नहीं है। पिछले साल भी अवगत करवाया प्रशासन को, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और इसीलिए मैं विधायक जी से यही कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इस रास्ते की या पानी की निकासी की व्यवस्था करवाइए आप। लोक देवता बाबा रामदेव के भादवी बीज पर्व को लेकर जिले भर में उत्साह और श्रद्धा देखी। मुख्यालय पर सालवी समाज की ओर से आयोजित भव्य शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में समाज जन शामिल हुए। शोभा यात्रा सुभाष चौक से शुरू होकर गोल प्याऊ, अप्सरा टॉकीज और कलेक्ट्री चौराहा होते हुए इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम पहुंचे। जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया और ढोल नगाड़ों, भजनों व जयकारों से माहौल रमणीय बना। ऑडिटोरियम में बच्चों का सम्मान किया गया और वक्ताओं ने बाबा रामदेव की जीवन आदर्शों व सामाजिक समरसता का संदेश याद दिलाया। समाजजनों ने एकजुटता व सामाजिक विकास के लिए सहयोग का संकल्प भी लिया। जयपुर जिले के विराटनगर उपखंड क्षेत्र में गौचर और सिवायचक सरकारी भूमि से हरे भरे पेड़ों की अवैध कटाई का मामला सामने आया। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग ने मौके से हरे पेड़ों से भरी एक ट्रॉली जब्त की। पूर्व सरपंच रामकिशन मीणा ने बताया कि असामाजिक तत्व हर साल इस भूमि से पेड़ काटकर आरा मशीन पर बेचते हैं। इस लापरवाही को लेकर ग्रामीणों और समाज सेवियों में आक्रोश है। भाजपा युवा नेता मनोज मीणा और समाज सेवी रतनलाल कुम्हार ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री की हरियालो राजस्थान योजना की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो वहीं डीएफओ देवेंद्र प्रताप जागावत ने कहा कि जिस भूमि से पेड़ काटे गए हैं वो राजस्व विभाग की है और संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के लिए अवगत कराया गया है। मुहिम अच्छी है। सरकार अपने नरेगा के जरिए या वन विभाग के जरिए पेड़ लगाकर मतलब वनस्पति को बचाने का जो कार्य कर रही है। अब इसमें कुछ ग्रामीण है जो अपने 2 रुपए के लालच के चक्कर में इन वनस्पति को खत्म करने में लगे हुए हैं। और जैसे ही मुझे सूचना मिली कि अवैध तरीके से पेड़ काटे जा रहे हैं, मौके पे मैं आया और पत्रकार महोदय आपको भी सूचना की गई मौके से। और यहाँ मौके पे आप देख सकते हो पूरा ट्रैक्टर भरा हुआ, ट्रॉली भरी हुई है पेड़ कटे हुए पेड़ों से। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आगे जो तो मैंने आपको पेड़ किसने बेचे हैं, तो उसने कहा हमारे तो बंशीधर जी ने बेचे हैं, उनका बच्चा वो पृथ्वीराज कुमार है, उनको बेचे हैं हमने। मैंने कहा कितने मिले हैं? 25,000 में खरीदे हैं साहब, इससे पहले 50,000 में खरीदे थे। तो ये मामला अब की बार ही हुआ है कि पहले भी कभी हो चुका है ये मामला? पहले कई दिनों से अवैध कटाई, पहले पिछले सीजन में भी इन्होंने भी 5-10 ट्रैक्टर काट करके भेजे थे। हमने रोड पे जाते देखे थे, तब गया वो पता नहीं भाई खातेदारी भूमि अंदर से ला रहे होंगे। देखा तो अभी इन्हीं को पूछा तो क्या यहीं से कटवाए थे पिछली बार भी बताया। ट्रैक्टर चालक ने बताया? हाँ, ट्रैक्टर चालक ने, जो ठेकेदार जो लिया है पेड़ों को, तो उसने बताया। किस किस को जानकारी दी जो मौके पर आए हैं? मौके पर रेंजर साहब को फोन किया, मैडम को जी। मैडम ने उनको फॉरेस्टर साहब को इतला दी, मौके पे फॉरेस्टर साहब आ गए। और ग्रामीणों ने सूचना दी, सरपंच साहब को सूचना दी मैंने पहले, सरपंच प्रतिनिधि रतन कुमार जी को। ये आए मौके पे, ये आकर के मौके पे देख लो भाई मौके पे सरकारी पेड़ों को यूं कटाया जा रहा है। गांधीनगर कॉलोनी के निवासियों ने 2 दशकों से लंबित विकास कार्यों के विरोध में पालिका कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन शुरू किया। नगर पालिका द्वारा वर्षों पूर्व आवंटित भूखंडों में बिजली, पेयजल और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई। निवासियों ने पालिका ईओ प्रताप सिंह भाटी के सामने कड़ा आक्रोश जताया। वार्ड पार्षद अमित जोशी ने बताया कि स्वीकृत टेंडर का कार्य आदेश ठेकेदार को नहीं दिया गया, जिससे विकास कार्य अटके। पालिका अधिकारियों ने नए टेंडर जारी करने का आश्वासन दिया है। प्रदर्शनकारी नागरिकों ने दोबारा विकास कार्य शुरू करने की मांग करते हुए भविष्य में नियमित निगरानी की अपील की। डीडवाना कुचामन क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश ने मेगा हाईवे को तालाब में बदल दिया। कुचामन बाईपास से राणासर और राणासर कोटपुतली मार्ग पर आनंदपुरा राजकीय विद्यालय के पास सड़क दरिया में तब्दील हो गई।
बारिश का पानी भर जाने से न केवल गहरे गड्ढे छिप गए हैं बल्कि दोपहिया वाहन चालकों के लिए सफर खतरनाक बन गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि टोल कंपनी ने न तो सड़क मरम्मत की है और न ही जल निकासी की कोई व्यवस्था। सुरक्षा के नाम पर न बैरिकेड्स लगाए गए हैं, न ही कोई चेतावनी संदेश दिया गया। शनिवार रात लोसर आ रही एक कार गड्ढे में गिर गई। गनीमत रही कि बड़ा हादसा नहीं हुआ। ग्रामीणों ने सरकार से सड़क की मरम्मत और टोल कंपनी की जवाबदेही तय करने की मांग की है। झालावाड़ जिले के डीग पंचायत समिति की दुधालिया पंचायत के ग्राम राजपुरा में कुछ व्यक्तियों ने खसरा नंबर 3916 वाली चारागाह भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया। इससे गांव के लावारिस गोवंश चराने की जगह नहीं बची और वे गरीब किसानों के खेतों की फसल को नुकसान पहुंचा रही है। ग्रामीणों ने पहले सरपंच को अवगत, जिन्होंने अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी, लेकिन कब्जा अभी भी जारी है। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी छत्रपाल सिंह चौधरी को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र अतिक्रमण हटाने और भूमि को मुक्त कराने की मांग की, ताकि किसानों की फसल और चारागाह भूमि का मूल उद्देश्य कायम रहे। सर, दुधालिया पंचायत अंतर्गत राजपुरा गांव है, जहां पे भूमाफियाओं ने चारागाह भूमि जो थी उस पर अवैध अतिक्रमण कर लिया। अब हो ये रहा था कि वहाँ पे गांव के बहुत गोवंश जो है लावारिस घूम रहे हैं और उनको चरने के लिए अभी जगह नहीं बची है, तो जिससे क्या वहाँ राजपुरा गांव के जो गरीब दलित जो परिवार के लोग हैं वो बहुत परेशान हैं, क्योंकि लावारिस गोवंश सीधा जाकर के इनके खेतों में घुस रहे हो और नुकसान कर रहे हैं। इसके लिए पहले कहीं शिकायत की? इसके लिए पहले सरपंच साहब से शिकायत करी थी, तो सरपंच साहब ने उस पर पाबंदी कर करके ये खाई खुदवा दी थी और लोगों को पाबंद भी कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी सरपंच साहब की नहीं मान रहे वो, और फिर डबल से अतिक्रमण कर लिया उन लोगों ने। जालोर जिले में मानसून सक्रिय होते ही खेत खलियान तरबतर हो गए। अकोली नदी और जवाई नदी में पानी की आवक से किसानों के चेहरों पर नई उम्मीद और खुशी झलक रही है। जिले में कहीं हल्की तो कहीं जोरदार बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे नदी नाले उफान पर हैं। ग्रामीण इलाकों में किसानों का कहना है कि इस वर्ष समय पर अच्छी बरसात होने से खरीफ की फसलों को संजीवनी मिली है और सिंचाई के लिए पानी की दिक्कत कम हो। बारिश के बाद खेतों में लहलहाती फसलें किसानों के लिए खुशहाली का संदेश दे रही हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि आगामी दिनों में भी बारिश का दौर जारी रहेगा। इस वक्त के लिए केवल इतना ही। देखते रहें रिपोर्ट राजस्थान।